गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डी के कुशवाहा आपका ARD इंस्टीट्यूट में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले क्लास में डिवाइजर चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें टाइप 1 ही चल रहे थे कि टेक्निकल फॉल्ट आने के कारण वीडियो बंद हो गया, वहाँ से कटिंग हो गई। तो जितना था उतने हम अपलोड कर दिए। तो रेस्ट पार्ट जो बचा हुआ है आज उसको बताने जा रहे हैं। लेकिन प्रीवियस क्लास में जो आपने देखा है, आपने कुछ सीखा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं लोग, जो सीखे हैं उसको सॉल्व करते हैं अपने मन से। उसके बाद आगे की प्रोग्राम बनाते हैं, आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे, टाइप 2 में चलेंगे। तो फिलहाल पहले जो टाइप 1 सीखे थे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ पहले अपने मन से इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 30 सेकंड का टाइम, उसके बाद हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए, समय समाप्त होता है। अगर आपने बना लिया तो ठीक है, नहीं तो देखिए क्या करते हैं। जो पिछले क्लास में सीख पाए थे अच्छी बात है, जो नहीं सीख पाए उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर क्लास यूनिक ही होगा, सोचने वाली कोई बात नहीं है, डर की कोई बात नहीं है। केवल अच्छे से देखिए, बन भी गया तो देखिए और नहीं भी बना तो अच्छे से देखिए, एक बार देख लीजिए बस, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ था 720 के समभाजकों की, समभाजकों, विषमभाजकों तथा कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। मतलब 3 पार्ट में इसको तोड़ दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 3 चीज सीखे ही थे कल, भाजकों की संख्या, विषमभाजकों की संख्या और समभाजकों की संख्या। तो सबसे पहले भाजक शब्द ही आता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे दिए गए संख्या को। तो 720 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होंगे, 360, फिर 2 से 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से लगाएंगे तो 45, और फिर 3 से लगाते हैं तो 15, और फिर 3 तो 5। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि 720 को यदि हम देखते हैं तो 720 इक्वल टू आ रहा है 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर और 5 का पावर 1 आ रहा है। तो हमने पिछली क्लास में आप लोग को बताया था कि यहाँ पे यदि समभाजक बोले तो समभाजक में क्या करते हैं, समभाजक में क्या करते हैं, भाजकों की संख्या। इसमें हमने बताया था समभाजक में कि जो आपका 2 के जो पावर होगा, सम संख्या का जो पावर होगा, उस पावर में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जो दिया हुआ पावर है सेम उसी को उतार देते हैं। 4 छोड़ दिए, जो यहाँ पे पावर था, 2 का जो पावर था 4, उसको उतार दिए, और बाकी अदर जो नंबर होंगे उनके जो पावर होगा उसमें एक एक जोड़ के गुना कर देंगे। तो 2 + 1 जो यहाँ पे, फिर 1 + 1 यानी 4 गुने 3 गुने 2। इसको यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 3 = 12 दूनी 24। तो समभाजकों की संख्या जो होता है, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर जो है 24 आपका आ रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या, तो फिर से देख लीजिए, विषम भाजक में हमने बोला था कि 2 के घात यानी पावर का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, और बाकी जो आपके पास अदर जो नंबर है उसके पावर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करेंगे इसमें देख लीजिए, 3 के पावर कितना बच रहा है, 2, तो 2 + 1 इंटू 1 + 1, ठीक है, 3 इंटू 2, 6 यहाँ आ गए। तो समभाजकों की संख्या इवन डिवाइजर 24 आ रहा है, और ओड डिवाइजर जो आ रहा है आपका 6 आ रहा है। और फिर यहाँ पे लास्ट में देख लीजिए कुल भाजकों की संख्या। तो कुल भाजकों की संख्या डायरेक्ट आप जोड़ भी सकते हैं, इसको 24 × 6 30 हो जाता है, या फिर अलग अलग करके निकाल सकते हैं डायरेक्ट। भाजकों की संख्या की बात देते हैं, भाजकों की संख्या, तो कुल भाजकों की संख्या यदि निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर जाएगी, जितने भी यहाँ पे पावर है सभी पावर में एक एक जोड़ के आपस में उन्हें गुना कर देते हैं। तो कितना, 4 + 1 गुने 2 + 1 गुने 1 + 1। इस प्रकार से आप देखते हैं तो क्या हो जाता है, 5 गुने 3 गुने 2, 15 दूनी 30। देख लीजिए यहाँ पे 24 × 6 30 और टोटल भी 30 आ रहा था। यानी समभाजक 24
और विषम भाजक 6। मतलब फाइनल बात है कि जो 720 है 24 सम संख्या 24 गो सम संख्या से कटेगा, विभाज्य होगा, और 6 गो विषम संख्या से विभाज्य होगा। चलिए स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए अपने मन से, ईमानदार से सॉल्व करके देखिए। 30 सेकंड का फिर से हमने आपको टाइम दिया है, सॉल्व करके देखिए इस बार क्या है। 675 के समभाजकों विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। मतलब ऑड डिवाइजर्स और इवन डिवाइजर्स निकाल के आप बना कर रखिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, मिलाइएगा। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सम विषम कुछ भी रहे भाजकों की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना है। तो सबसे पहले दिए गए संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। तो 675 को यदि हम प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं तो चूंकि लास्ट में 5 है तो पक्की बात है 5 से इसको कटना चाहिए। तो कितना से लग जाएगा 135, फिर 5 है तो 5 से लगाएंगे तो 27, और फिर 3 9 3। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं। इसको सबसे पहले क्या हमने बताया है कि दिए गए संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, उसके बाद प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद उसे पावर के रूप में एडजस्ट करते हैं, मतलब घात के रूप में सजाते हैं। तो 675 को यदि हम घात के रूप में सजाते हैं तो 5 का स्क्वायर गुने 3 की पावर क्यूब हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि समभाजकों की संख्या तथा विषम भाजकों की संख्या। तो यहाँ पे समभाजकों की संख्या आप देख लीजिए, समभाजकों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले बड़ी बात यहाँ पे है कि मैंने बोला था कि समभाजकों की संख्या निकालने के लिए 2 के घात का इस्तेमाल करते हैं और उसमें कुछ जोड़ते नहीं, लेकिन 2 का घात का इस्तेमाल हम करते हैं। और आप यहाँ पे देख लीजिए 2 है ही नहीं तो घात कहाँ से आ गया। और पहली बात, दुनिया के कोई भी ओड नंबर होंगे जो इवन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब विषम संख्या सम संख्या से नहीं लग सकता, यानी एक भी ऐसा कोई सम संख्या नहीं है जिससे 675 कर जाए। समभाजकों की संख्या यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सम संख्या से विषम संख्या नहीं करते हैं। यहाँ पे 2 आया भी नहीं है, 2 के पावर की यहाँ पे आवश्यकता थी। अब यहाँ चलते हैं विषम भाजकों की संख्या। तो विषम भाजकों की संख्या में मैंने बताया था कि जो 2 के पावर होंगे उसका इस्तेमाल करते नहीं, तो 2 यहाँ पे है ही नहीं, जरूरत भी नहीं है, और शेष पावर में 1 जोड़ के गुना कर देते हैं। मतलब 2 + 1 गुने 3 + 1, इस पावर को हम ले लेंगे 3 गुने 4, 4 तिया 12। मतलब समभाजकों की संख्या 0 और विषम भाजकों की संख्या यहाँ पे 12 आ गई। अब देख लीजिए अपने आंसर को मिलाइए। पहले बात यहाँ पे था कि 675 दिया हुआ है, या 675 आपको पता है कि एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। सो यहाँ पे इवन डिवाइजर्स हो ही नहीं सकते कोई। ठीक है, उदाहरण लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए और एक और लास्ट सॉल्व कीजिए और क्लियर हो जाएंगे हम। 1 2 8 यानी 128 के समभाजकों तथा विषम भाजकों की संख्या निकालिए। इसको बनाइए अपने मन से, 30 सेकंड का टाइम है। चलिए हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेम काम, 128 को प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, 2 से लगाएंगे तो 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, 2 से 8, 4 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पावर में एडजस्ट कर लेते हैं। तो 128 इक्वल टू हो जाता है आपका 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 है। अब यहाँ पे देखिए लोचा है सम भाजकों की संख्या निकालनी है। तो सम भाजकों की संख्या यहाँ पे निकालनी है। तो सम भाजकों की संख्या हमने बताया था कि 2 के घात का
ये सॉरी 2 के घात में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो 2 के घात में कोई, और शेष घात में एक जोड़ते हैं, तो शेष घात तो यहाँ पे आई नहीं, तो 2 के घात में कोई परिवर्तन नहीं, तो 2 के घात कितना है यहाँ पे 7, तो 7 ही आंसर हो जाएगा, कोई चूंकि कोई और है नहीं। और यहाँ पे अब रहा विषम भाजकों की संख्या, ये बना लिए। अब तो सोच रहे हो कि इसमें भी विषम नहीं है तो कहाँ से आएगा, 0 कर दे? नहीं सर, 0 नहीं हो। दुनिया का कोई भी संख्या है, मैंने शुरू में ही बताया था कि दुनिया का कोई भी संख्या है वो 1 से विभाज्य होता है, और 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। तो 128 तो 1 से कटेगा, तो 1 इसमें रह जाएगा। और 1 मतलब 1 से तो दुनिया के सभी क्वेश्चन, सभी नंबर जो होते हैं डिवाइड होते हैं, तो 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो 1 1 है, मतलब यहाँ पे टोटल भाजकों की संख्या 7 1 8 हो जाएगी, जिसमें से 7 समभाजक और 1 विषम भाजक। ठीक है, चलिए अब आइए टाइप 2 में। क्वेश्चन यहाँ पे टाइप 2 में आता है, विभाजकों का योग और विभाजकों का गुणनफल। लेकिन उसमें एक टाइप 2 में हम दूसरी चीज बता रहे हैं कि यहाँ पे एक आजकल एक और क्वेश्चन ऐड होने लगा है, अभाज्य भाजकों की संख्या, प्राइम डिवाइजर्स, उसको कैसे निकालेंगे। प्राइम डिवाइजर्स के बारे में हम जानते हैं, तो प्राइम डिवाइजर्स कुछ नहीं होते हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं जो किसी से न कटे, किसी से न कटे, कोई और कुछ नहीं है, कि शुरुआत कहां से होती है प्राइम नंबर का, 2 से, 2 3 5 8 7 11, ओवन नहीं होते प्राइम नंबर, ओवन नहीं होते, 2 से। सबसे छोटी प्राइम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होते हैं। एक बार रेलवे एएलपी में क्वेश्चन आया था कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी क्या, एक ही है जो समअभाज्य संख्या है, और वो है 2। याद रखिएगा, समअभाज्य संख्या कौन है, 2, और एक ही होगा, मतलब प्रथम अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। यहां तो देखिए टाइप 2 में क्वेश्चन आते हैं कि अभाज्य, मान लेते हैं क्वेश्चन 420 में लेते हैं, अभाज्य भाजकों की संख्या, प्राइम डिवाइजर्स, ये अभाज्य भाजकों की संख्या निकालने के लिए बात कर रहे हैं, मतलब कि प्राइम डिवाइजर सब कुछ। वहां पे अभी तक हमने सीखा था समभाजक, विषम भाजक, भाजकों की संख्या। एक यहाँ पे टर्न आया है अभाज्य भाजक, तो कोई टेंशन नहीं मत लीजिए। यहाँ पे जैसे भाजक शब्द आया तो हमने सबसे पहले बोला है कि इसको आप प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए, प्राइम फैक्टर में, मतलब यहाँ पे क्या है 420, तो 420 को यदि आप तोड़ते हैं 2 से, 210, फिर 2 से लेते हैं तो 105, फिर 5 यहाँ पे लेते हैं, 5 से लेते हैं यहाँ पे तो 35, सॉरी 3 से लेते हैं तो 35, फिर 5 और यहाँ पे 7। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं, पावर के रूप में एडजस्ट करते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1। यहां तक कर दिए, यहां तक तो आप जानते खुद हैं। अब यहां पे लिखा आएगा अभाज्य भाजकों की संख्या, तो अभाज्य भाजकों की संख्या को ज्यादा सोचना नहीं है, अब काउंट कर लो कितना टर्न आ रहा है, 1 2 3 4 टर्न में है कुछ, तो बस अभाज्य भाजकों की संख्या 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लेंगे, मतलब 4 2 कितना बार भी आए, लेकिन अभाज्य संख्या तो 2 एक ही बार काउंट होगा, इसलिए पावर यहाँ पे 10 भी होता तो यहाँ पे एक ही बार काउंट होगा। इस पर भी पावर कितना रहा, एक ही बार, 3 तो कितनी बार आएगा, 3 ही रहेगा, तो एक ही बार काउंट होगा। मतलब इस प्रकार से अभाज्य भाजकों की संख्या यहाँ पे क्या आ गया, 4 है, 4 अभाज्य संख्या आपका यहाँ मिल रहा है। चलिए इसी में एक चीज और देख लेते हैं,
यहाँ पे दे दे 420 के अभाज्य भाजकों की संख्या न दे करके एक चीज और आ रहा है, अभाज्य की जगह पर बहुत बार ऋण संख्या बोलता है, याद रखिए अभाज्य संख्या और ऋण संख्या से प्राइम नंबर ही होती है। 420 को गुणनखंडों की संख्या देगा, खंडों की संख्या ये तो आसान काम है, गुणनखंड कर दिए 1 2 3 4 5, ये तो आसान से काउंट कर सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है, पावर के रूप में दिया हुआ रहता है तो सोचना पड़ेगा वहां पे। यहाँ पे दे दिया गया है गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंड की संख्या मतलब कितना खंड में तोड़ा जा सकता है, कितना प्राइम नंबर में इसको हम तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने के लिए देख लीजिए बस ऐसे ही टूटेगा, और गुणनखंडों की संख्या निकालना हो की संख्या तो केवल पावर को आपस में इसमें जोड़ देते हैं, पावर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 2 + 1 देख लीजिए, और क्या है 2, तो 2 + 1 + 1 + 1 मतलब जोड़ के कितना आ गया 2 3 4 5, 5 को गुणनखंड इसका आ रहा है। ठीक है, अब हमें मेन टाइप 2 में सीखना जो ए था, भाजकों का गुणनफल, भाजकों का गुणनफल। चलिए, तो पहली बात भाज्य का नंबर हम निकाल सकते हैं, लेकिन अब तक नहीं कर रहा था, 30 को भाजक आ रहा है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स 30। तो ये तो आपको पता नहीं था कि वो 30 में कौन कौन संख्या है, ये तो पता नहीं था, हम लोग सिर्फ बता रहे थे कि कितना आएगा, तो 30 को संख्या से डिवाइड होगा ये पता था। अब यहाँ पे उसको गुना करना है, तो पता होगा तब नहीं कि कौन कौन संख्या है तो हम गुना कर पाएंगे, वो तो पता नहीं है। चलिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला छोटा सा है, बस वो थोड़ा सा रखना है, बाकी दिमाग ज्यादा नहीं लगना। तो भाजकों का गुणनफल बराबर होता है n टू द पावर n। आप कुछ भी सोच के रख सकते हैं, x y z एच बी, तो n टू द पावर n हम सुविधा अनुसार लिख दिए, यहाँ पे कैपिटल n लिए हैं, यहाँ पे स्मॉल n लिए हैं। n जो कैपिटल है, जहां n इक्वल टू गिवन नंबर, दिया गया संख्या, दिया गया संख्या, जो संख्या दिया हुआ, और n स्मॉल जो है ये है भाजकों की संख्या यहाँ पे। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा, भाजकों का गुणनफल निकाल रहे हैं, तो भाजकों का गुणनफल बराबर होता है n टू द पावर n, where n इक्वल टू गिवन नंबर, कैपिटल N इक्वल टू गिवन नंबर, और स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, तो अब तो आसान काम है, n नंबर दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे लोड कर देंगे, और नंबर ऑफ डिवाइजर्स अब निकालने आता ही है। तो यहाँ पे लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लेते, 360 लेते हैं कि भाजकों का गुणनफल बराबर, इसको बताइए, थोड़ा सा लेवल आगे चलते रहेगा। चलिए, जैसे भाजकों की संख्या यहाँ पे आ गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाजकों की संख्या हमको निकालना ही है, भाजकों का गुणनफल आपको निकालना है। तो गुणनफल के लिए अभी फॉर्मूला बता चुके हैं यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले भाजकों की संख्या निकालना पड़ेगा आपको, दिया गया संख्या तो 360 ही, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 360 को प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं, 360, 2 से करेंगे 18, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, 3 से 5, क्लियर। तो यहाँ पे देख लिए कि 360 जो है इसको प्राइम फैक्टर में तोड़े, तो 360 इक्वल टू 2 टू द पावर 3, 3 स्क्वायर और 5। ठीक है, इसके पावर कुछ नहीं है। भाजकों की संख्या निकाल देते हैं, भाजकों की संख्या, तो भाजकों की संख्या तो आपको पता ही निकालने के लिए सभी पावर में एक एक जोड़ के आपस में गुना करेंगे, 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1। ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 × 12 दूनी 24। यहाँ पे 24 आपकी भाजकों की संख्या आया है, ना कि भाजकों का गुणनफल। तो भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए देखिए मैंने वहां पे फॉर्मूला दिया था, n टू द पावर स्मॉल n, कैपिटल N टू द पावर स्मॉल n, जहां कैपिटल N दिया गया संख्या और स्मॉल n भाजकों की संख्या। ठीक है,
तो यहाँ पे इसको हम रिमूव करेंगे थोड़ा और यहाँ पे लोड करेंगे। कैपिटल क्या है? दिया गया संख्या कितना आपका है? 360 और स्मॉल n कितना है? 20। चलिए आंसर। जनरली ये जो होते हैं पावर में ही आंसर होते हैं, तो कोई बड़ा बात था नहीं। तो भाजकों की संख्या यदि आप अच्छे से सीख गए तो गुणनफल भी निकालने के लिए सीख जाइएगा। और रहा एडिशन की बात, योग की बात, तो योग इससे भी आसान है, योग इससे भी आसान है। यहाँ पे भाजकों का गुणनफल क्रिया हो गया, भाजकों की संख्या निकाल करके जो संख्या था दिया हुआ उसके ऊपर पावर के रूप में सिर्फ एडजस्ट किए। लेकिन यहीं पे बोल दिया जाता, छोटा सा तेजी में थोड़ा सा खत्म करेंगे, वीडियो बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे भाजकों का गुणनफल की जगह पे योग होता, तो हम लोग यहाँ पे रह देते योग बोल देता। 360 के भाजकों का गुणनफल की जगह पे क्या कर देगा? योग बोल दे। तो आप क्या करोगे? बस तीन ही होता है, भाजकों की संख्या, भाजकों का गुणनफल, भाजकों का योग, और हो भी क्या सकता है। तो इसमें क्या करेंगे? सब चीज सेम चीज, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, पावर के रूप में एडजस्ट करेंगे। लेकिन यहां पे ध्यान देना है कि भाजकों की संख्या हमको निकालने की जरूरत नहीं है, यहां पे भाजकों की संख्या हम नहीं निकालेंगे। देखिए यहां तक तोड़ने के बाद अब क्या करते हैं? इसको योग करते हैं। तो योग करने में कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं है क्या आगे, बस एक कंसेप्ट है, वो सीख लीजिएगा अच्छे से। थोड़ा सा माइंड लगाने के बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सीरियस। तो 2 के पावर कितना है? 3। तो इसमें पावर में एक आप अपने मन से जोड़ दीजिए और बेस में से घटाइए, लेकिन आफ्टर कैलकुलेशन, पहले नहीं घटा देना है। एक देखिए दूर में थोड़ा सा लिखिए, बाद में घटाना है कैलकुलेशन के बाद। फिर यहाँ पे क्या है? 3 का स्क्वायर लिखिए, पावर में एक जोड़ देंगे, बेस में से घटाएगा, लेकिन अभी नहीं, गुना करने के बाद। उसके बाद देख लीजिए 5 के पावर 1, तो 5 के पावर 1 प्लस 1 और माइनस 1, इतना हो गया। उसके बाद नीचे देख लीजिए आप, यहाँ पे आ रहा है जो यहाँ बेस तैयार हो रहा है उसको उतार दीजिए। 2 - 1, 3 - 1 और 5 - 1, जो बेस तैयार हो रहा था। चलिए इसको हम रिमूव करते हैं। अब देख लीजिए इसको बेटा, इसको यदि 2 के पावर 3 नहीं है, 2 के पावर 4 हो चुका है। तो 2 के पावर यदि आप 4 लेते हैं तो 2 के पावर 4 - 1, 3 के पावर 3 - 1, 5 का स्क्वायर -1 और बटा क्या हो जाएगा? 2 में से 1 गया 2, 2 और 4 हो गया। देख लीजिए अब तो क्या कर सकते हैं आप, 2 के पावर 4 मतलब 16 और 16 में सीख जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 15। 3 का क्यूब 27, 27 में से किया 26, 25 में से घटा देते हैं 24 बटे 2 × 2 × 4। अब कर सकते हैं 6 × 24, 3 दूनी 6, 13 दूनी 26 और टोटल गुना कर दीजिए, 3 × 40, 39, 9, 5, 8, 5। ठीक है, मतलब योग यहां जो होगा 550। चलिए कुछ एरर पता चला? देखिए तो कहीं पे एरर है, देखिए यहाँ पे एरर है 2 - 1, तो यहाँ पे 2 कैसे लिखा सकता है? यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। अब देख लीजिए, ठीक है, कितना बड़ा मिस्टेक था। यहाँ पे 16 में से 15, 3 × 9 = 27, 27 में से जाएगा 26 और 25 25 में से 1 को माइनस करते हैं तो 24 बटे 6, सॉरी 8, 8 × 24। अब सभी को गुना कर देते हैं यहाँ पे, तो टोटल को गुना करने पर क्या आ रहा है? देख लीजिए 1170। योग आपका यहाँ पे भाजकों का योग
आपको आ जाएगा 1170। अब सही देख लीजिए, योग में कुछ नहीं करना था, दिए गए संख्या जो 360 था उसको हमने प्राइम फैक्टर में तोड़ा और प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद उसे पावर के रूप में एडजस्ट कर दीजिए। 360 आपका दिया हुआ था, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद हम लोगों ने पावर के रूप में इसे एडजस्ट कर दिया था, पावर के रूप में इसे हमने एडजस्ट कर दिया था और उसको केवल क्या कर दिया कि सभी पावर में एक एक जोड़ दी और एक एक जोड़ करके जो हमने कैलकुलेशन किया उसमें सभी में से एक एक हमने घटा भी दिया। देख लीजिए, सभी पावर में एक एक जोड़ दिए हैं। उसके बाद देखिए 3 था 4 हो गया, 3 के पावर 2 था 3 हो गया, 5 के पावर 1 था तो 2 हो गया। फिर इसको कैलकुलेशन किए तो कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से एक जाएगा तो 15। यानी मतलब लास्ट में घटाना है, कैलकुलेशन करने के बाद आपको घटाना है। और यहाँ पे देख लीजिए 3 का क्यूब 27, 27 में से एक गया 26, 25, 25 में से एक गया 24। और ये जो बेस तैयार हो रहा था ये पर टोटल देख लीजिए, अगर पावर को हम हटा के देख लीजिए, आप देते हैं ऐसे तो पावर को हटा के देखते हैं तो 2 - 1, यहाँ पावर हटा देते हैं तो 3 - 1 और इसको हटा देते हैं तो 5 - 1, बस उसी को नीचे हर के रूप में लिख दिए। फिर डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा कैलकुलेशन करके वो आपका योगफल आएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का पढ़ाई। सो देखिए कितना छोटा चैप्टर था डिवाइजर्स, और लोग डंडी मार देते हैं टीचर लोग, इसको पढ़ा नहीं पाते, शायद जानते हैं या नहीं जानते हम नहीं जानते, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए तो कुछ नहीं छोड़ जाते और इतना फीकते ही बता नहीं सकते। सो प्लीज कोई भी चैप्टर छोटा ना कोई बड़ा होता है, एग्जाम आप दर्शन देंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति होती है। 4 ऑप्शन होता है, रंग दीजिए अलग बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बना के सॉल्व वहां पे करना और आंसर टिक करके आना, उसका मैटर कुछ और होता है। सो प्लीज ऐसे छोटे छोटे चैप्टर हम लाएंगे, अगली क्लास में आएंगे, रेगुलर चलेगा छोटा छोटा चैप्टर जो लोग छोड़ते हैं। और अगले चैप्टर में हम लोग आ रहे हैं यूनिट डिजिट के साथ, यूनिट डिजिट। तो सो प्लीज आप इकाई अंक देख के आइएगा, काफी सुनने में अच्छा लगता है, छोटा सा चैप्टर है, डोंट वरी कोई दिक्कत नहीं है, छोटा या बड़ा तो वक्त बताएगा, उसमें भी आपको 2 क्लास चलेंगे, ठीक है। सो प्लीज थैंक यू देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।